हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और वन मेथड ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग कर लिया है। आज हम रबिंग के द्वारा चार्ज कैसे पैदा हुआ मीन्स ओरिजिन ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ चार्ज हम सभी जानते हैं कि मैटर एटम से बना हुआ है। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स और हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जिन पे चार्ज जीरो होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे सेम एज प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज होता है। और नॉर्मली इन नॉर्मल स्टेट्स हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल means number of electrons is equal to number of protons. But when we say that an atom is electrically charged or not, when electrons and protons are not in balanced state, means जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर नहीं होती, तब हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कुछ न कुछ अपने ऊपर नेट चार्ज लिया है, कि वो चार्ज्ड हो गया है। एंड सॉलिड्स में कुछ एटम्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो लेस टाइटली बाउंड होते हैं, मीन्स वो न्यूक्लियस की पूरी पकड़ में नहीं होते, और यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। In solids, some electrons are less tightly bound and these electrons transfer from one substance to another. अब हम एक टर्म और सीखते हैं आज, वो है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? टर्म और सीखते हैं हम, वो है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब है किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स निकालने में जितना वर्क करना पड़ेगा वह उस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन होगा, और जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन लोअर होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने आसान होंगे, और उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र होंगे। जब हम ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को रब करते थे तो ग्लास रोड का वर्क फंक्शन लोअर होता है और सिल्क क्लॉथ का ज़्यादा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से निकले और सिल्क में चले गए। तो ऐसे ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखते हैं वो कैसे आया है। वर्क फंक्शन, the work done for ejecting the electrons from a substance, और जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन कम होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कम कार्य करना पड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और हायर वर्क फंक्शन वाले सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र फ्रॉम मटेरियल whose work function is lower to the material whose work function is higher। तो एक ग्लास रोड को हमने रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ। बाय रबिंग, ग्लास रोड पे आया था पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे आया था नेगेटिव चार्ज। तो जब ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कम है तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की अधिकता ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आया, और सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हुई, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आया।
कुछ एग्जांपल्स और हैं, जैसे इबोनाइट रोड ली थी हमने और एक कैट फर लिया था। इबोनाइट रोड को जब हमने कैट फर के साथ रब किया था, ये दोनों भी चार्ज हुए थे। इबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज आया था, कैट फर पे पॉजिटिव चार्ज आया था। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कैट फर का वर्क फंक्शन कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इबोनाइट रोड पर ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ इबोनाइट रोड पर नेगेटिव चार्ज आया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ग्लास रोड को हम किसी भी मटेरियल के साथ रब करें और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब हम ग्लास रोड को कैट फर के साथ रब करेंगे तो ग्लास रोड पर आएगा नेगेटिव चार्ज और कैट फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कैट फर का वर्क फंक्शन ग्लास रोड के वर्क फंक्शन से कम है। इसीलिए जिसका वर्क फंक्शन कम है उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज। तो आज हमने ओरिजिन ऑफ चार्ज में ये सीखा है।